हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशंस। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट, मोहन कॉमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000। सो हमें पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से बिजनेस में कैश आएगा, एसेट्स और कैपिटल आएगा। सेकेंड, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000, सो स्टॉक आ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट के लिए हमें एक और एसेट क्रिएट करना पड़ेगा। देन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, इसमें स्टॉक आएगा और एक क्रेडिटर एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। देन सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000, इसमें ये कैश ट्रांजैक्शन है तो इसमें स्टॉक, कैश और कैपिटल को फ़र्क पड़ेगा। जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, मतलब कोई भी एक नया एसेट लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है। देन बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो फर्नीचर आ जाएगा और क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएगा। देन पेड कैश टू अ क्रेडिटर, कैश रिड्यूस हो जाएगा और क्रेडिटर रिड्यूस हो जाएगा। देन पेड सैलरी, कैश रिड्यूस हो जाएगा और कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगा। सो इस तरीके से हमें पहले ये अंदाज़ा लगा लेना रहता है कि कितने एसेट्स और कितने लाइबिलिटीज़ हमको इन स्टेटमेंट से मिलेंगे। यहाँ पर हमें 3 एसेट्स हो गए हैं हमारे पास, जो कि कैश है, स्टॉक है और फर्नीचर है। लाइबिलिटीज़ एक ही है, क्रेडिटर्स और कैपिटल। सो लेट अस प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 8, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, सो एसेट्स में कैश इंक्रीज हो रहा है, सो फर्स्ट एसेट है और कैपिटल है विथ ₹50,000। सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड हियर, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड 50,000 इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड भी 50,000। अब सेकेंड इक्वेशन है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। सो कैश जो है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा 30,000 से, क्योंकि स्टॉक खरीदा जा रहा है, इसलिए नया एसेट आ जाएगा स्टॉक। गुड्स हमने खरीद लिया 30,000 से, इसका मतलब है कैश इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। लेकिन ना लाइबिलिटीज़ पे फ़र्क पड़ेगा ना कैपिटल पे फ़र्क पड़ेगा। अब न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। 50,000 में से 30,000 रिड्यूस हो गया तो बचा 20,000 और स्टॉक बचा 30,000 का, और कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, इसलिए ये 50,000 ही रहेगा। इस तरीके से 50,000 इज इक्वल टू 50,000। नाउ इक्वेशन 3, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। सो कैश में कोई चेंज नहीं आएगा, कैश विल रिमेन एज इट इज़। अब परचेस किए हैं गुड्स तो स्टॉक भी बढ़ जाएगा 20,000 से, लेकिन इसका अमाउंट अभी पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पास यहाँ क्रेडिटर्स आ जाएंगे। क्रेडिटर्स 20,000 के, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है क्योंकि पैसा अभी पे करना बाकी है। अब न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। कैश जो है वो 20,000 ही रहेगा, लेकिन स्टॉक 20,000 से इंक्रीज होकर के 50,000 हो गया है, इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़ का क्रेडिटर्स प्लस 50,000 रुपीज़ का कैपिटल। सो 70,000 इज इक्वल टू 70,000। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब ट्रांजैक्शन 4, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000। नाउ दिस इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहाँ पर किसको बेचा है इसका नाम नहीं लिखा हुआ है। अगर ऐसा स्टेटमेंट मिले मतलब ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। सो कैश विल इंक्रीज बाय 12,000, कैश बढ़ जाएगा 12,000 से। क्यों? क्योंकि हमने गुड्स बेच दिया। कितने रुपए वाला गुड्स बेच दिया? 10,000 रुपीज़ वाला गुड्स बेच दिया, मतलब स्टॉक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि 10,000 कॉस्ट प्राइस के गुड्स को 12,000 रुपीज़ में बेच दिया गया है। अब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, सो दिस प्रॉफिट विल बी एडेड टू कैपिटल। अब न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। 20,000 प्लस 12,000 इज 32,000 प्लस 50,000 माइनस 10,000 इज 40,000।
इज इक्वल टू, क्योंकि क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया है तो ये वैसा का वैसा ही है, 20,000 प्लस 52,000. So 52,000 plus 20,000 is 72,000, and here also left hand side also it is 72,000. फिफ्थ ट्रांजैक्शन है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹2,000. क्रेडिट मतलब उधार, लेकिन एक फर्नीचर एक नया एसेट आ गया. सो फर्नीचर कितने का आ गया, क्योंकि कैश में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, स्टॉक में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ₹2,000 का फर्नीचर इंक्रीज़ हो गया, और ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इसलिए क्रेडिटर भी इंक्रीज़ हो जाएगा ₹2,000 से, और कैपिटल पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इससे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस. अब न्यू इक्वेशन है कैश 32,000 प्लस स्टॉक 40,000 प्लस फर्नीचर आ गया है 2,000 का, इज इक्वल टू क्रेडिटर्स हो गए हैं अब 22,000 के, प्लस कैपिटल भी सेम ₹52,000. So 52,000 plus 22,000 is 74,000 on right hand side, and here also if we add these three we will get 73,000. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू क्रेडिटर्स ₹15,000. क्योंकि कैश पेमेंट हो रहा है इसलिए कैश विल रिड्यूस, कैश डिक्रीज़ हो जाएगा 15,000 से, और ये पैसा किसके पास गया, तो क्रेडिटर के पास गया. सो क्रेडिटर को भी हमको रिड्यूस करना पड़ेगा. बाकी के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वैसे ही रहेंगे. सो न्यू इक्वेशन है रिमेनिंग कैश ₹17,000, स्टॉक ₹40,000 प्लस फर्नीचर ₹2,000 सेम, इज इक्वल टू 22,000 में से 15,000 का पेमेंट हो गया, मतलब रिमेनिंग क्रेडिटर है अब 7,000 का, प्लस कैपिटल 52,000. सो हियर ऑल्सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ लास्ट स्टेटमेंट सैलरी पेड ₹1,000. क्योंकि सैलरी का पेमेंट हो रहा है इसलिए कैश डिक्रीज़ हो जाएगा 1,000 से, और कैपिटल भी डिक्रीज़ हो जाएगा 1,000 से. नाउ न्यू इक्वेशन इज ₹16,000 कैश रिमेनिंग प्लस ₹40,000 का स्टॉक है प्लस ₹2,000 का फर्नीचर है, इज इक्वल टू ₹7,000 का क्रेडिटर प्लस ₹51,000 का कैपिटल. नाउ यहाँ क्रेडिटर और कैपिटल को ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा, ये दोनों को ऐड करने से आ रहा है अमाउंट 58,000, और यहाँ भी आप देखेंगे इन सब को ऐड करेंगे 40 प्लस 16,000 56,000 प्लस 2,000 58,000. सो हियर ऑल्सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. Now question number 9. Prepare an accounting equation on the basis of the following transactions. First is started business with cash. So हमारे को पता है कि assets is equal to liabilities plus capital. Now assets में cash बढ़ जाएगा और capital का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस अमाउंट से बिजनेस शुरू किया जाता है उसे ही कैपिटल कहते हैं और वो एक लाइबिलिटी होती है. सेकेंड है क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ₹18,000. सो स्टॉक बढ़ जाएगा क्योंकि एसेट्स आ गया, हमने ख़रीद लिया, और क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा. सो एसेट्स भी बढ़ा और लाइबिलिटीज़ भी बढ़ी. देन थर्ड पॉइंट है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹17,500. मतलब क्रेडिटर्स रिड्यूस हो जाएंगे और कैश भी रिड्यूस हो जाएगा. लेकिन क्रेडिटर्स कितने के हैं, 18,000 के हैं, और इनको फुल सेटलमेंट में 17,500 दे रहे हैं, मतलब ₹500 का डिस्काउंट मिल रहा है. तो ये डिस्काउंट जो है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, मतलब हमें और भी कोई एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. देन फोर्थ पॉइंट है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000. सो मशीनरी एक नया एसेट आ जाएगा और कैश रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ और यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. देन डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी ₹2,000. डेप्रीशिएशन एक एक्सपेंस है. डेप्रीशिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स. सो फिक्स्ड एसेट्स रिड्यूस हो जाएगा और कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगा. लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन 9 अकाउंटिंग इक्वेशन. फर्स्ट पॉइंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹70,000. सो एसेट्स जो है कैश 70,000 आ गया
और क्योंकि इसी से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है इसलिए कैपिटल भी यही है 70,000. सो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज. नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. क्रेडिट मतलब उधार, मतलब कैश तो जाएगा नहीं बल्कि गुड्स आ जाएगा. इसे हम स्टॉक लिखेंगे. स्टॉक कितने का आ गया? 18,000 रुपीज़ का स्टॉक आ गया. लेकिन इसका पेमेंट अभी नहीं हुआ इसलिए क्रेडिटर भी हो जाएगा लाइबिलिटीज़ में. क्रेडिटर 18,000 और कैपिटल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मतलब जितने से एसेट्स इंक्रीज़ हुआ उतने से ही लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हुआ. सो न्यू इक्वेशन आ गया, कैश ₹70,000 का और स्टॉक 18,000 का इज इक्वल टू 18,000 का क्रेडिटर्स और कैपिटल ₹70,000 का. सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. थर्ड ट्रांजैक्शन है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ₹17,500. सो कैश डिक्रीज हो जाएगा 17,500 से, और क्योंकि ये फुल सेटलमेंट में है इसलिए क्रेडिटर्स भी डिक्रीज हो जाएंगे 18,000 से पूरा फुल. लेकिन 500 रुपीज़ का जो गेन हुआ है हमने डिस्काउंट दिया है, ये क्या होगा? बिजनेस को फ़ायदा हो गया इसलिए ये कैपिटल से ऐड हो जाएगा. सो न्यू इक्वेशन आएगा, कैश रिमेनिंग कैश इज़ 52,500 प्लस स्टॉक 18,000 का इज इक्वल टू नील हो गया क्रेडिटर्स क्योंकि पूरा पेमेंट हो गया, और कैपिटल हो गया हमारा 70,500 का. सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पर ये जो 500 है ये डिस्काउंट रिसीव्ड है क्योंकि 18,000 का पेमेंट करना था और पेमेंट हुआ है 17,500 का, वो भी फुल सेटलमेंट में. क्योंकि वर्ड फुल सेटलमेंट यूज़ हुआ है इसलिए इसे डिस्काउंट रिसीव्ड समझेंगे और ये कैपिटल को इंक्रीज कर देगा. नाउ फोर्थ ट्रांजैक्शन है परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹20,000. मतलब हमने एक नया मशीन खरीद लिया, ये एसेट है मशीनरी. सो लेकिन ये कैश ट्रांजैक्शन है इसलिए कैश रिड्यूस हो जाएगा 20,000 से. ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, और स्टॉक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मशीनरी जो है ये भी 20,000 से इंक्रीज़ हो जाएगा. क्रेडिटर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कैपिटल में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मतलब यहाँ ये है कि वन एसेट इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर एसेट. सो न्यू इक्वेशन इज़ 32,500 कैश रिमेनिंग प्लस स्टॉक जो है वो 18,000 का बचा हुआ है, और एक नया फर्नीचर नॉट मशीनरी आ गया. नाउ सो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी जो है वो 70,500 का है, और कैश प्लस स्टॉक प्लस मशीन भी 70,500 का है. अब फाइनल ट्रांजैक्शन है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन. डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. तो मशीन एक फिक्स्ड एसेट्स है और इसका वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है 2,000 रुपीज़ से. सो मशीन की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी 2,000 से, और कैपिटल भी कम हो जाएगा क्योंकि ये एक्सपेंस है. सो बाकी के कैश और स्टॉक और क्रेडिटर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो व्हाट इज़ द न्यू इक्वेशन? 32,500 कैश प्लस 18,000 रुपीज़ का स्टॉक प्लस 18,000 रुपीज़ का मशीनरी इज इक्वल टू 68,500 रुपीज़ का कैपिटल. सो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ सुरेश. ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट. फर्स्ट पॉइंट, कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹60,000. नाउ एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. तो कैश आएगा हमारे पास पहले और कैपिटल आएगा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन. सेकेंड, रेंट पेड इन एडवांस ₹500. सो कैश में से लेस होगा और एडवांस रेंट एक नया एसेट आ जाएगा. अब थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड क्रेडिट ₹20,000. सो स्टॉक बढ़ जाएगा और क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा. देन नेक्स्ट, पेड सैलरी ₹500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग ₹100. मतलब कैश में से रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ एक और लाइबिलिटीज़ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी. मतलब दो लाइबिलिटीज़ हो गए हमारे पास.
देन लास्ट इज बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग्स, इसलिए कैश में से रिड्यूस हो जाएगा और कैपिटल में से भी रिड्यूस हो जाएगा। सो हमारे पास 3 एसेट्स हैं, 2 लाइबिलिटीज़ हैं और 1 कैपिटल है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 10, अकाउंटिंग इक्वेशन, फर्स्ट पॉइंट, कॉमेंस्ड बिजनेस रुपीज़ 60,000। सो कैश इंक्रीज होगा 60,000 से और कैपिटल भी इंक्रीज होगा 60,000 से। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सेकेंड इक्वेशन है पेड रेंट इन एडवांस। अब रेंट पे हो चुका है, इसलिए कैश विल रिड्यूस बाई 500 रुपीज़, क्योंकि रेंट 500 का है। लेकिन ये कैपिटल में से लेस नहीं होगा, क्योंकि ये एडवांस रेंट है। जिस पीरियड के लिए हम काम कर रहे हैं उस पीरियड से नेक्स्ट पीरियड का ये रेंट है, इसलिए हम इसे कैपिटल में से माइनस नहीं कर सकते। और ये एक एसेट के रूप में अपीयर होगा 500 रुपीज़ का रेंट। सो वन एसेट इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर एसेट। सो न्यू इक्वेशन आ गया 59,500 रुपीज़ का कैश प्लस 500 रुपीज़ का एडवांस रेंट इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़ का कैपिटल। सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ नेक्स्ट है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 30,000 एंड क्रेडिट रुपीज़ 20,000। मतलब गुड्स खरीदा गया है टोटल 50,000 का। सो स्टॉक विल इंक्रीज बाई 50,000। स्टॉक इंक्रीज हो गया 50,000 का, लेकिन इस 50,000 के स्टॉक में कैश परचेज है 30,000 का। सो कैश को रिड्यूस करेंगे हम 30,000 से। और 20,000 गुड्स जो है वो क्रेडिट में परचेस किया गया है, इसलिए क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे 20,000 से। और एडवांस रेंट में और कैपिटल पर कोई भी असर नहीं होगा। सो न्यू इक्वेशन आ गया 29,500 रुपीज़ का कैश प्लस 500 रुपीज़ का रेंट प्लस 50,000 रुपीज़ का स्टॉक एक्वायर हुआ है इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़ का क्रेडिटर प्लस कैपिटल जो है वो 60,000 का एज इट इज़। नेक्स्ट इक्वेशन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 30,000 कॉस्टिंग रुपीज़ 20,000। इसका मतलब है 20,000 कॉस्ट के गुड्स को 30,000 रुपीज़ में बेच दिया गया, और वो भी नगद, मतलब कैश। मतलब कैश रिसीव होगा 30,000 से, सो कैश विल इंक्रीज बाई 30,000। लेकिन स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा 20,000 से, क्योंकि 20,000 का माल बिक गया है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सो न्यू इक्वेशन है रुपीज़ 59,500 कैश प्लस 500 रुपीज़ का एडवांस रेंट प्लस 30,000 रुपीज़ का स्टॉक इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़ का क्रेडिटर प्लस 70,000 रुपीज़ का कैपिटल। नाउ दिस इक्वेशन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सैलरी पेड रुपीज़ 500 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज़ 100। मतलब टोटल सैलरी कितने का हो गया इस पीरियड का, जिस पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो 600 का। सो क्योंकि ये एक एक्सपेंस है इसलिए ये कैपिटल से लेस हो जाएगा। लेकिन सैलरी पेड का अमाउंट है 500 रुपीज़, सो 500 कैश में से लेस होगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, मतलब अदत्त वेतन, मतलब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड हो जाएगा 100 रुपीज़। सो न्यू इक्वेशन आ गया रुपीज़ 59,000 रुपीज़ का कैश प्लस 500 रुपीज़ का एडवांस रेंट प्लस 30,000 रुपीज़ का स्टॉक इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़ का क्रेडिटर्स ये, और 100 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस कैपिटल बच जाएगा रुपीज़ 69,400। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ रुपीज़ 5,000। इसका मतलब यह है कि प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट या कैश बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है। सो इट इज़ ड्रॉइंग, सो कैश विल रिड्यूस बाई 5,000। एट द सेम टाइम कैपिटल विल ऑल्सो डिक्रीज बाई 5,000, it being drawings, and rest of the items are unaffected. So what is the new equation? Now the new equation is 54,000 cash remaining plus 500 is advance rent
प्लस 30,000 स्टॉक इज इक्वल टू 20,000 का क्रेडिटर्स प्लस 100 का आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस 64,400 का कैपिटल। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। इसी फाइनल इक्वेशन को हमें बैलेंस शीट में लिखना है। सो ये एसेट है कैश रुपीज़ 54,000 का है। फिर 500 रुपीज़ जो है वो है एडवांस रेंट 500 रुपीज़ का। और स्टॉक है रुपीज़ 30,000 का। उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ में ये है क्रेडिटर्स मतलब आउटसाइडर्स इक्विटी रुपीज़ 20,000। फिर है आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज़ 100 एंड कैपिटल रुपीज़ 64,400। ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा 84,500 ऑन बोथ द साइड्स। इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 60,000। सो एसेट्स में कैश आ जाएगा और लाइबिलिटीज़ में कैपिटल आ जाएगा। देन रिसीव्ड रेंट कैश में ऐड होगा और कैपिटल में ऐड होगा। देन अक्रूड इंटरेस्ट रुपीज़ 500। सो अक्रूड इंटरेस्ट जो है एक एसेट है। अक्रूड इंटरेस्ट एक और एसेट क्रिएट हो जाएगा और ये कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है वो इंटरेस्ट जो बिजनेस को अर्न हो गया है लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ है कैश में। तो एज अ रिजल्ट वो कैश का पार्ट तो है नहीं, तो लेकिन एसेट ज़रूर है, इसलिए वो अक्रूड इंटरेस्ट इज़ एन एसेट। देन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज़ 1,000 में एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, एडवांस कमीशन। एडवांस इनकम इज़ ऑलवेज अ लाइबिलिटी, हमेशा एक लाइबिलिटी होती है क्योंकि गिव एंड टेक रिलेशनशिप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। आपने एडवांस में अमाउंट ले लिया है लेकिन अभी काम करना आपको बाकी है और कैश इंक्रीज़ होगा। अब ये एक तो है, वैसे तो बिज़नेस के लिए एक इनकम है लेकिन अभी नहीं, जब आप काम कर लेंगे तब यह आपका इनकम बन जाएगा, इसलिए अभी नहीं है, इसलिए यह कैपिटल से ऐड नहीं होगा। देन अमाउंट विड्रॉन मतलब ये एक ड्राइंग्स है, सो कैश में से लेस होगा और कैपिटल में से लेस होगा। सो वी हैव गॉट 2 एसेट्स 1 लाइबिलिटी एंड कैपिटल। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 11 अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 60,000। सो कैश जो है वो 60,000 से इंक्रीज़ होगा और कैपिटल भी 60,000 से इंक्रीज़ हो जाएगा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ रेंट रिसीव्ड। क्योंकि ये रिसीव्ड है इसलिए ये कैश इंक्रीज़ हो जाएगा और क्योंकि ये इनकम है इसलिए कैपिटल से भी ऐड हो जाएगा और बाकी जगह इनका कोई यूज़ नहीं है। सो न्यू इक्वेशन है कैश रुपीज़ 62,000 और कैपिटल भी रुपीज़ 62,000। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अक्रूड इंटरेस्ट रुपीज़ 500, मतलब एक एसेट और बढ़ गया अक्रूड इंटरेस्ट और ये कैपिटल में भी जुड़ जाएगा क्योंकि ये इसी पीरियड का इंटरेस्ट है। हालांकि हमें कैश में रिसीव नहीं हुआ है, अगर कैश में रिसीव हो जाता तो हमें अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट मतलब यहाँ एसेट्स में लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो सीधा कैश में जुड़ जाता। अब क्योंकि ये कैश में मिला नहीं है इसलिए ये एसेट तो है लेकिन अदर देन कैश है। सो न्यू इक्वेशन है रुपीज़ 62,000 रुपीज़ कैश प्लस 500 रुपीज़ का अक्रूड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 62,500 रुपीज़ का कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एडवांस कमीशन रिसीव्ड। क्योंकि ये एडवांस में अमाउंट रिसीव हो गया है इसलिए कैश में इंक्रीज़ हो जाएगा और क्योंकि ये एडवांस कमीशन रिसीव हो चुका है लेकिन अभी काम करना बाकी है इसलिए ये एक लाइबिलिटी है, इट विल क्रिएट अ लाइबिलिटी। सो न्यू इक्वेशन इज 63,000 रुपीज़ का कैश प्लस 500 रुपीज़ का अक्रूड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़ का एडवांस कमीशन प्लस 62,500 रुपीज़ का कैपिटल। नेक्स्ट इक्वेशन है अमाउंट विड्रॉन रुपीज़ 5,000। सो कैश जो है वो रिड्यूस हो जाएगा 5,000 से
और कैपिटल भी विड्रॉ हो गया है, इसलिए वो भी रिड्यूस हो जाएगा 5000 से। और न्यू इक्वेशन आ जाएगा ₹58,000 का कैश बचा है प्लस 500 रुपीज़ का अक्रूड इंटरेस्ट है इज इक्वल टू 1000 रुपीज़ का एडवांस कमीशन प्लस 57,500 रुपीज़ का कैपिटल। अब हम बनाएंगे ये लास्ट इक्वेशन का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट्स नहीं है, ये कोई लेजर नहीं है, ये एक डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का स्टेटमेंट है। सो लाइबिलिटीज़ को हमेशा हमें लेफ़्ट हैंड साइड लिखना रहता है और एसेट्स को राइट हैंड साइड लिखना है। सो एसेट्स में क्या है हमारे पास, कैश है और अक्रूड इंटरेस्ट है, तो हम लिख देंगे, बस लिखना भर है हमें, कैश ₹58,000 और अक्रूड इंटरेस्ट ₹500। उसी तरीके से एडवांस कमीशन एक लायबिलिटी है, सो एडवांस कमीशन ₹1000 एंड कैपिटल भी एक लायबिलिटी है 57,500 और दोनों साइड का ग्रैंड टोटल जो है वो 58,500 है। सो दैट इज़ द सॉल्यूशन। और मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है या कोई भी सजेशन है, यू प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।